हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। एक मैसेज यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि रीडिंग को जब आप वॉच करते हैं तो रीडिंग को क्लेम किया कीजिए। क्लेम करें, एक अच्छा सा कमेंट करें उसके अंदर, ताकि जिस वक्त मैं कमेंट रीड करने के लिए जाती हूँ तो उसमें मुझे पता होता है कि कितने लोगों की एनर्जीज मेरे पास जो है आ रही हैं। व्यूज़ होते हैं बट कमेंट्स और लाइक्स की कमी होती है। तो ये छोटा सा सपोर्ट सिस्टम है आप लोगों का जो हमारे साथ बंधा हुआ होता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, आगे चलते हैं। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्टिस्ट, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। देखें, अगर मैं इस पर्सन का माइंडसेट चेक करती हूँ ना, तो वो एज अ फ्रेंड जोन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है जब कभी हम यूनियन में आते हैं या हम लोगों की बहुत ज़्यादा डेटिंग मीटिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गॉसिप शुरू हो जाती है, तो वहीं से गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं इसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच ये ज़रूर है कि अगर हम पाम ट्री का कार्ड देखते हैं कि जब तक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं होती रिलेशनशिप में, वो पौधा, वो दरख्त कभी भी नहीं बढ़ सकता। और जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी आप इस रिलेशनशिप में मांग रहे हैं, वो इनके बस की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सम टाइम इनको होता है कि मैं कॉल करूं, कोई एक अच्छा सा टेक्स्ट करूं, मैसेज करूं, जिसमें एटलीस्ट मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं, मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। और जब तक आप लोगों की कम्युनिकेशन चलती है, जब तक ये फुली ग्रो करते हैं, यानी कि मूड बहुत अच्छा रहता है, गैदरिंग बहुत अच्छी रहती है, वर्किंग सिनेरियोज बहुत अच्छे रहते हैं, रूटीन लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन जहाँ कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आती है, आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद होती है, तो इनको लाइट हार्टेड एनर्जी में आने के लिए जो है ना, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। मैं ऐसा क्या करूँ, किस ऑप्शन की तरफ जाऊं, कौन सी चीज़ें ऐसी अडॉप्ट करूं कि जो कि मुझे हील कर सकें, जो कि मुझे ठीक कर सकें। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो एक यूँ समझ लें कि एक स्लो पॉइजन एनर्जी। जैसे कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाले को पता है कि जितनी देर मेरी इससे बात होगी तो उतनी देर मेरा मूड बड़ा अच्छा रहेगा, या मुझे एक किस्म की खुशी महसूस होगी। लेकिन होता क्या है कि जब कभी आप कम्युनिकेशन में गैप लेकर आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये पर्सन अपने लिए एक हीलिंग वाइब को तलाश कर रहा है। इसको पता है कि आप बहुत अच्छे हीलर हैं। देखें, सम टाइम होता है इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। सम टाइम होता है कि किसी की आवाज़ आपको हील करती है, किसी से बातचीत करना आपको हील करता है, या किसी के जो किसी का ऑरा इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसकी कंपनी में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुतमईन। सम टाइम आपने देखा होगा कि आप बहुत बीमार हैं और आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, और बस आपको क्या होता है कि आप सिर्फ वहाँ से एक राउंड लगा कर आए हैं, आप अपना चेकअप करा के आए हैं, आपने मेडिसिन भी नहीं ली है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में बड़ी हीलिंग महसूस होती है। और मेरी खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है ये, कि आप सिर्फ वहाँ पर गए हैं और आपको अपनी तबीयत में एक बेहतरी महसूस होती है कि यहाँ जाना मेरा ज़रूरी था। इसी तरीके से रिलेशनशिप की एनर्जीज़ भी कुछ इस तरीके की होती हैं कि एक पर्सन जो कि पूरी दुनिया में बड़ा ख़ास लगता है,
और उससे कम्युनिकेशन बंद हो जाती है तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव अटैम्प्ट्स आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं हो पाता। अब इस पर्सन का अगर मैं देखती हूँ, भले ये मेल है या फीमेल, इसको ऐसा लगता है कि अगर तो आपसे कम्युनिकेशन, इनका फुल फोकस क्या है कि आपसे फ्रेंडशिप रहे, आपसे बातचीत चलती रहे, आपको ये अपना लव एक्सप्रेस करते रहें या करती रहें, लेकिन रिलेशनशिप की जो बाउंडिंग है, जो कमिटमेंट एक्चुअल पॉइंट है, वहाँ तक बात ना जाए। तो माइंडसेट इनका यही है। लिटरली ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको बड़ी अच्छी वाइब्स मिलती हैं, इनकी सिचुएशन बड़ी हील्ड रहती है, और एक तरीके का ना इनको एडिक्शन है कि कुछ हो ना हो मामलात, एटलीस्ट मुझे उसके बारे में जानकारी रहे और मुझे उसके बारे में पता चलता रहे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, वो उसकी बाउंडिंग कहाँ पे चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं गैस लाइटिंग करना, कि आपको सिचुएशन में आना भी नहीं है और पूरी तरीके से सिचुएशन से निकलना भी नहीं है। अब जो चीज़ ये करना चाह रहे हैं उस का सिनेरियो आपके पास नहीं है, उस परसेप्शन से आप नहीं देख रहे, आप नहीं सोच रहे, तो ये बड़ा कंफ्यूज माइंडसेट में है कि मैं सिचुएशन को ठीक करूं तो कैसे करूं, बट ऑलरेडी माइंडसेट में इनका यही चल रहा है कि बात कमिटमेंट तक ना जाए। ओके जी, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस पर्सन की सोशल लाइफ कैसी चल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सोशल लाइफ, पार्ट 2 है ये। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की मैंने एक कमेंट रीड किया था, मेरी एक फॉलोअर्स हैं, एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग देखती हूँ, बट आपकी रीडिंग जो है ना सबसे अलग होती है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे क्लेम करते हैं कि मैम आप जो है कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड नहीं करती, तो मैं जब कभी आती हूँ एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ आती हूँ और मैं वही क्लैरिटी देती हूँ जो एक्चुअल मुझे कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही होती हैं। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, डेली बेसिस पे आप कहेंगे मैम क्या ये वही चीज़ है, घूम फिर के आ रही हैं, तो वो एक इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ होता है आपका, वो चीज़ नहीं रहती। बट मैं तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करूँ, लेकिन जो लोग मेरी एनर्जीज़ के साथ कलेक्ट हैं, इतना ज़रूर मैं जानती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। ओके जी, आपके पर्सन की सोशल लाइफ, मैच्योर मैन, नंबर 5 का कार्ड है। एम्पैरेसमेंट 29, नंबर 32 डिस्पायर एनर्जीज। ओके जी, एक्सपेक्टेशंस, नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न, नंबर 19 कॉफिन। अच्छा जी, नंबर 35 पाथवे। अच्छा, इस कार्ड्स को देखते हुए एक न्यू टॉपिक आया है मेरे माइंड में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़, सोशल लाइफ में क्या चल रहा है। देखें, बेसिकली ये पर्सन अपने आप को समझता है कि ये बहुत ज़हीन और ये बहुत काबिल है, इसके पास बहुत अच्छा माइंडसेट है, हर चीज़ को बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल सिनेरियो से अगर हम देखते हैं तो जो भी फ़ैसले इसने प्रीवियस कुछ टाइम में किए हैं वहाँ पर इसको एक कैद महसूस हो रही है, यानी कि इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लिए हैं, इसलिए मेरी सिचुएशन जो है ना बिल्कुल एक जगह आके हैंग हो गई है, मैं इस सिचुएशन से चाह के भी नहीं निकल पा रहा। डिस्पायर एनर्जी है
बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होना, परेशान कुन हालत जिसे हम कहते हैं, चीज़ों को ठीक करना और चीज़ों का ठीक ना हो पाना। इनको अपनी लाइफ से, इनको अपने सोशल सिनेरियोज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जब ये कभी अभी कंपैरिजन करने में आ रहे हैं अपना और आपका, तो मुझे ऐसा लगता है इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपने डे बाय डे ग्रो किया है और इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ये पार्ट 2 है, हम इसको पार्ट 3 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।